नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। कहीं झील वाला स्टेशन बन रहा है तो कहीं मंदिर नुमा स्टेशन बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा हो, सीतामढ़ी हो, मोतिहारी हो, जयनगर हो, मधुबनी हो, सहरसा हो, तमाम जगहों पर स्टेशन भव्य बनाए जाएंगे और उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। लेकिन कुछ एक स्टेशन जैसे दौरम मधेपुरा है या सुपौल है, इनको छोड़ दिया गया है। ऐसे कई स्टेशनों की बात करेंगे कि ये जो अमृत भारत स्टेशन योजना है, उसमें आखिर इन स्टेशनों का क्या कसूर था, जहाँ पर न ट्रेन मिली, ना ही स्टेशन मिला, ना ही उनको नई योजनाओं में शामिल किया गया। तो आखिर क्या है इसकी वजह, आज इसी की बात करेंगे। तो पहले जान लीजिए कि दूसरे फेज़ में अब सुपौल स्टेशन का शिलान्यास होगा, ये आश्वासन दिया जा रहा है और करना होगा इंतज़ार। यानी कि इस लिस्ट में, जो पहले लिस्ट में, वो नहीं है ये स्टेशन सुपौल। यानी कि ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, कल शिलान्यास होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे, उसका जो बैठकों का दौर समस्तीपुर से लेकर के हाजीपुर तक हो रहा है। हाजीपुर में जीएम साहब कर रहे हैं और समस्तीपुर में डीआरएम साहब कर रहे हैं कि मॉडल दिखाया जा रहा है, नई नई तस्वीर, भव्य तस्वीर, खूबसूरत सुंदर नया भारत दिखाया जा रहा है, नया स्टेशन दिखाया जा रहा है। लेकिन कुछ एक स्टेशनों के लिए ये इसका कोई महत्व नहीं है और यही वजह है कि लोग अब धरना प्रदर्शन की बात करने लगे हैं। इसी दिन 6 तारीख को जो शिलान्यास होगा, प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे, उस दिन धरना प्रदर्शन होगा। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा और वो किस लिए होगा? ट्रेन के लिए होगा। सहरसा फारबिसगंज जो रेल लाइन 14 साल से बंद पड़ी है, उसी के लिए 6 तारीख यानी कि कल रविवार को नरपतगंज रेलवे स्टेशन परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा। और इसमें ये मांग रखी जाएगी कि रेलवे बोर्ड से जो 4 महीने पहले स्वीकृत हो चुकी ट्रेन है, वो 4 महीने बाद भी परिचालन क्यों नहीं शुरू किया गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को वहाँ तक पहुँचाया जाएगा और इन ट्रेनों का परिचालन अविलंब शुरू कराया जाए, ये मांग रखी जाएगी। तो स्टेशन भवन तो बात की चीज़ है। आप लोग देखिए किस तरह से भेड़ बकरियों की तरह इस रेल लाइन में सफ़र करते हैं। तो जाहिर है जब ये तस्वीर सामने आएगी और जब ये ज़रूरत होगी तो लोगों की मांग होगी। और अमृत भारत योजना हो रही तो देश को नए तस्वीर दिखाई जा रही है, तो ये तस्वीर भी इस अमृत भारत योजना में देख लें, रेल मंत्री देख लें, प्रधानमंत्री देख लें क्या हालत है। और ये हालत तब है जब पूर्व मध्य रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि रेल लाइन बिल्कुल तैयार है, आप इस रेलखंड पर ट्रेन चलाइए। खास करके ललित ग्राम और फारबिसगंज के बीच ट्रैक बिल्कुल फिट है परिचालन के लिए। तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या अड़चन है? सीआरएस निरीक्षण होने के बाद ओके हो गया, रेलवे बोर्ड की तरफ से ट्रेन की स्वीकृति मिल गई, ट्रेनों का टाइम टेबल जारी हो गया, तो फिर रेल मंत्री किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? और ये जो नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं दिखाने के लिए, उसमें आखिर इन स्टेशनों की क्या गलती है? आखिर मधेपुरा और सहरसा सुपौल को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि सीआरएस निरीक्षण हो गया, नारियल टूट गया, हर चीज़ हो गई हो, लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं और स्टेशन नए स्टेशन में शामिल भी नहीं किया गया, नए स्टेशन की लिस्ट में भी नहीं है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पक्षपात आप कर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र के साथ। मिथिला का एक क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से उपेक्षा का शिकार है और साफ साफ दिखाई देता है कि आप तस्वीरें तो दिखाते हैं बड़े बड़े स्टेशनों के, भव्य स्टेशन, सुंदर स्टेशन दिखा रहे हैं, नए भारत की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर जो ट्रेनें पहले चला करती थी, 14 साल पहले चलती थी, वही ट्रेन दे दीजिए आप। नए ट्रेन की तो मांग बाद में होगी। जो ट्रेनें चला करती थी, जो ज़रूरत थी, वो चलाई जा सकती हैं। जोगबनी से जो है वो सहरसा, जोगबनी से दानापुर, ये जो ट्रेन अप्रूव हो गई है, इन ट्रेनों को चलाया जा सकता है। तो बड़ी चीज़ ये है कि सिर्फ उपेक्षा यहीं तक सीमित नहीं है। अगर आप सीमांत रेलवे की भी बात करेंगे तो वहाँ भी बिहार के स्टेशनों को या मिथिला के स्टेशनों को उपेक्षित रखा गया है। और उसको भी हम दिखाएंगे कि सीमांत रेलवे में जो कटिहार का जो जोन है, जो जिस तरीके से बांटा गया है भौगोलिक रूप से बिहार को, उसी का ये नतीजा है कि उधर भी उन्होंने छोड़ दिया है। सीमांत रेलवे की न फोकस सिर्फ बंगाल और असम पर ही है। तो 9 स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं कटिहार रेल मंडल में अपग्रेडेशन के लिए, और उसमें 218 करोड़ रुपए इन 9 स्टेशनों पर खर्च किए जाएंगे। और उसमें जो लिस्ट आप दिखेंगे बिहार के कितने, वो बता देते हैं। ये सब बारसोई, दालकोला, अलवाबाड़ी, ठाकुरगंज, हल्दीबाड़ी, जलपाईगुड़ी, समसी, कलियागंज और किशनगंज। ये कलियागंज, किशनगंज और ठाकुरगंज, यही 3 स्टेशन है। यानी कि ये किशनगंज का जो ही एरिया जो बिल्कुल लगता है बंगाल से
और असम से इसी को चुना गया है सिर्फ इस लिस्ट में, यानी कि यहाँ भी पूरी तरह से पक्षपात किया गया है। और अररिया और पूर्णिया जो यहाँ पर फारबिसगंज को दिया जाना चाहिए था, स्टेशन को सेलेक्ट किया जाना चाहिए था, जोगबनी को सेलेक्ट किया जाना चाहिए था, अररिया को सेलेक्ट किया जाना चाहिए था, पूर्णिया कोट को सेलेक्ट किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया। तो ये पूरी लाइन फिर उपेक्षित है। ट्रेनों के मामले में पहले से उपेक्षित है, अब स्टेशन के मामले में भी उपेक्षित है, और सिर्फ किशनगंज को चुना गया। तो यहाँ भी पूर्व मध्य रेलवे की तो बात छोड़ दीजिए, आप सीमांत रेलवे ने भी छोड़ दिया। तो ये तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, यानी कि ये ना पूर्व मध्य रेलवे में है ना सीमांत रेलवे, बीच में है। और बीच का खामियाजा ये भुगत रहे हैं कि सुपौल मधेपुरा को पूर्व मध्य रेलवे ने अनाज छोड़ दिया, और उधर पूर्णिया अररिया और उसको छोड़ दिया सीमांत रेलवे ने। तो ये स्थिति बतला रही है कि रेलवे का नज़रिया इन क्षेत्रों के लिए क्या है। ये रेलवे के क्षेत्र में पहले ही ये इलाके पिछड़े हैं, पहले ही यहाँ ट्रेन कम है, पहले ही नई रेल लाइंस की कमी है। लेकिन अभी जो मौजूदा चीज़ देखी जा रही है उससे साफ साफ झलक रहा है कि आप बड़े बड़े स्टेशन भवन बना रहे हैं, और जाहिर है बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े बड़े स्टेशन बड़े भव्य बनाइए, एयरपोर्ट लुक दीजिए, लेकिन इन छोटे स्टेशनों का क्या कसूर है। और छोटे स्टेशन तो कहने के लिए छोटे स्टेशन है, ज़िला मुख्यालय है जो पटना से कनेक्ट नहीं हो सका है। सुपौल पटना से कनेक्ट नहीं हो सका, दिल्ली और मुंबई की तो बात छोड़ दीजिए आप। और आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ये अब तक सुपौल जो है वो नहीं जुड़ सका। सुपौल ज़िला बनने के बाद जो है वो अभी तक ना पटना से कनेक्टिविटी है ना दिल्ली से है। तो ये दर्शाता है कि आप किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सांसद यहाँ से जाते हैं, मिलते हैं, जा कर के वहाँ बातें करते हैं, रखते हैं अपनी मांग। यहाँ रेलवे भी मीटिंग पर मीटिंग रखता है, औपचारिक मीटिंग होती है सांसदों के साथ, उनसे राय मशवरा ले लिया जाता है। सांसद भी अपना एक पुरानी मांग ले जा कर के फिर नए सिरे से रख देते हैं, लेकिन फिर वही स्थिति दिखाई देती है, कहीं ग्राउंड पर कुछ नहीं। तो लोग मजबूर होंगे ही धरना प्रदर्शन करने के लिए। जब आप मजबूर करेंगे तो एक तरफ आप शिलान्यास कर रहे होंगे, एक तस्वीर ये होगी, तो दूसरी तरफ धरना प्रदर्शन भी दिखाई देगा नरपतगंज में। तो ये दो तस्वीरें रेलवे को देखनी चाहिए, रेल मंत्रालय को देखनी चाहिए, रेल मंत्री को देखनी चाहिए कि क्या स्थिति है इस पूरे इलाके की। और अगर ये ट्रेन चला दी जाए, अगर यहाँ पर जो है सेवा दे दी जाए, तो आखिर इससे भला किसका होगा? आम जनता का होगा, रेलवे का होगा। राजनीति अपनी जगह है, अगर राजनीति की बात है तो अपनी जगह है, लेकिन क्या राजनीति के चक्कर में रेलवे का भट्टा बैठाया जा सकता है? क्या राजनीति के चक्कर में लोगों को सुविधाओं से वंचित रखा जा सकता है? ये अहम सवाल है, और ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। तो जाहिर है ये इन सवालों का जवाब जो है इतना मुश्किल नहीं है। अगर शिलान्यास अगर आप स्टेशनों का कर रहे हैं तो ट्रेनों का भी कर सकते हैं साथ के साथ शिलान्यास। आप ट्रेनों का भी शिलान्यास कर सकते हैं, जो लाइनें CRS ने अप्रूव कर दी हैं। जैसे झंझारपुर से महरेल है, अप्रूव हो चुकी हैं। फारबिसगंज से सहरसा, फारबिसगंज से दरभंगा अप्रूव हो चुकी हैं, वो की जा सकती हैं। आपको हसनपुर से बिथान हो चुकी है, और नरकटियागंज से आगे एक और कोई लाइन है वो अप्रूव हो चुकी है। ये 3-4 लाइनें अप्रूवल हो चुकी हैं, CRS निरीक्षण अप्रूवल हो चुका है। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये पहली बार स्थिति दिख रही है कि CRS अप्रूवल के 4 महीने के बाद भी आप ट्रेन नहीं दौड़ा रहे हैं। जबकि ये तस्वीर देखनी चाहिए। अगर आप अमृत भारत योजना का शिलान्यास कर रहे हैं, स्टेशनों का आप नवीनीकरण कर रहे हैं, उन्हें भव्य बना रहे हैं, तो इन तस्वीरों को भी देखिए किस तरह से लोग सामान की तरह ठूस के जा रहे हैं। और मजबूरी है तभी जा रहे हैं। अगर इनको ट्रेन सेवा होती, अगर इनको पता होता कि अगली ट्रेन 1 घंटे में ही है, तो इतनी भीड़ ना होती और लोग